आप लोगों को ये बात सुन के आश्चर्य लगता होगा, कबीरपंथी हैं, कबीर साहब की जयकारा करे, अच्छी बात है, लेकिन बुद्ध की जयकारा हुई और अंबेडकर बाबा की जयकारा क्यों? क्योंकि यह जो मंच है ना, यह मंच हम लोगों को जो मिली है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सदगुरु कबीर की बदौलत मिली है। इससे पहले इस मंच पर केवल एक वर्ग का अधिकार था। अब अभी भी जाके टीवी में देखिए तो झा मिलेंगे, ब्राह्मण मिलेंगे, पांडे मिलेंगे, पुजारी मिलेंगे, लेकिन कोई भी बड़ा कथाकार आपको नहीं मिलेगा। और अगर कोई कथाकार आज हुआ है, मंच पर बोलने का अधिकार प्राप्त हुआ है, तो वह देन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। और दूसरी जो उनकी सबसे बड़ी देन है, समाज में उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्षशील बनो। अभी हमारे परम श्रद्धेय संत श्री असंग साहब जी बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। मेरे लिए भी कुछ निर्देश हुआ है, मैं थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के बीच में रखता हूं। एक छोटी सी साखी है सदगुरु कबीर की, और साखी पर पहुंचने से पहले रास्ते में एक बूढ़ी माई की कहानी आड़े आ जाती है। जब तक वो कहानी हम लोग सुन नहीं लेते हैं, तब तक वो साखी पूरी नहीं होती है। हम जमुई में हैं, अभी 3 साल से जगता में है, साहब जी बता रहे थे। जमुई से सब लोग जानते हैं पहले से। हमारे यहाँ कहा जाता है गेनरा, अब इधर पता नहीं क्या कहा जाता है, भटिया गुदरी जो कहा जाए, उधर गेनरा कहा जाता है। एक बूढ़ी माई वो गेनरा सी रही थी, भटिया सिलाई कर रही थी अपने बरामदे में बैठ करके। तो किसी काम से उसको उठ के जाना हुआ, कहीं बाहर 5 मिनट के लिए गई, और वहां से जब आई तो सुई जो सी रही थी भटिया, वो सुई उसकी खो गई, मिल ही नहीं रही थी। तो बड़े व्याकुल, बड़े परेशान थी, सुई नहीं मिल रही है। तब बगल से एक सज्जन कोई गुजर रहे थे। उस सज्जन ने कहा, माई क्या परेशान, क्यों परेशान हो, क्या कर रहे हो? कहा, बेटा सुई खो गई है, वही सुई खोज रही हूँ, अब पता नहीं सुई किधर चल गई है। तो वो सज्जन कहते, माई रोशनी में खोजो, रोशनी में, प्रकाश में खोजो, प्रकाश में सुई मिल जाएगी। तो वही बूढ़ी माई के ठीक घर के सामने में सरकारी एगो पोल था, बिजली का खंभा, और वहां पर बढ़िया सरकारी लाइट जल रहा था। अब बूढ़ी माई के घर में तो बिजली थी नहीं, तो बूढ़ी माई वहां से उठ करके जाती है, और वो खंभा के नीचे जो लाइट हेलोजन जल रहा था बॉल, वहां पर वो सुई खोजने लगी। अगल बगल 2-3-4 तरफ खोजी वो, और खोज कर परेशान जब हुई तो उधर सुई दिखाई नहीं पड़ रही थी कहीं नहीं। ऐसे एक हमारे उपेंद्र साहब जैसे संत एक तो जा रहे थे, फिर बगल से उनकी निगाह पड़ गई। तो अब स्वाभाविक संत तो सरल हृदय के होते हैं, लोगों उपकार के लिए होते हैं। उन्होंने पूछा, माई क्या खोज रही हो? कहा, बाबा एगो सुई खोज रहे हैं। कहा, सुई, यहाँ सुई कहाँ से आई? कहा, बाबा सी रही थी गेनरा, वही गिर गई। तो बाबा पूछते, माई कहाँ खोज रही, कहाँ सिल रही थी? कहा, वही बरामदा में सिल रही थी। कहा, बड़ी गजब की बात है, आप भटिया सिल रहे थे बरामदे में, सुई गिरी आपके बरामदे में, और खोज रही हो यहाँ पर, तो मिलने वाली है। तो माई ने कहा, बाबा एक अभी कोई सज्जन गया था, वही सज्जन ने कहा कि सुई रोशनी में खोजो, तो यही रोशनी हम यहीं आए खोजने के लिए। तो उसी जगह वो बाबा ने कहा, सदगुरु कबीर की साखी जो सदगुरु कबीर ने भी कहा होगा किसी से। कबीर साहब क्या कहते हैं, वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सुई सराहिए, जो पारख राखे साथ। वस्तु कहीं और गिरी हुई है, वस्तु कहीं और खोई हुई है, खोज कहीं और चल रही है। 3 दिन 3 रात 3 युग बीत जाएगा, सुई मिलने वाली है। माई को समझ में आ गई, बाबा अपना लाइट लेकर के गया, माई को सुई खोज दी, माई की समझ में आ गई। लेकिन हम दुनिया वालों की नजरों में आज तक समझ में न आई। इस बात को 6 साल हो गए, कह करके कबीर चले गए। 2 चीज हम लोग सबसे ज्यादा खोजते हैं दुनिया में। एक तो जो लोग हैं ज्यादा, सबसे पहले जो हकीकत है वो शांति की तलाश है। सबके मन में शांति चाहिए, सबके जीवन में शांति चाहिए। एक चोर चोरी करता है तो उसका भी उद्देश्य है पूर्ण सुकून ही, मन की शांति ही। एक व्यभिचार करता है, उसके मन में भी सुकून और शांति की अभिलाषा होती है। एक डकैत डाका डालता है तो उसके मन में भी शांति और सुकून की अभिलाषा रहती है। एक शराबी अगर शराब पीता है
उनके भी मन में वही शांति और सुकून के लिए वो शराब पीता, आनंद के लिए ही पीता है। अब ये बात अलग है कि रास्ता अलग हो जाने से, दिशा गलत हो जाने से दशा गलत हो जाती है। अगर हम चाहते कि हमारी दशा सही हो तो हमें अपनी दिशा पर ध्यान देना होगा। हमारी दिशा ठीक नहीं है तो हमारी दशा ठीक नहीं हो सकती है, हमारी चाल ठीक नहीं है तो हमारी हाल ठीक नहीं हो सकती है। सीधी सी बात है। हम लोग शांति को खोजते, और वहां से अगर कोई निकल भी जाते हैं, दूसरी चीज किसकी तलाश है लोगों को? भगवान की, परमात्मा की, ईश्वर की खोज में सब लोग ललायित हैं। और ये भी कहने वाले लोग हैं ये सब कुछ कर रहा है, ऐसे कहने वाले बहुत लोग होंगे। बहुत लोग फकड़ा गाते हैं, दिन रात फकड़ा गाते हैं, प्रभु की मौज से सब कुछ हो रहा है, ये जीवन सृष्टि सब कुछ प्रभु कर रहा है। एक जगह में एक बार सुन रहा, टेम्पू में जा रहा था तो गीत बज रहा था, टेम्पू वाले का गीत बज रहा था, पत्ता हिलता नहीं, उसकी मर्जी के बिना रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है। अब बहुत लोग बाबा हम लोग कुछ नहीं है, अरे सब प्रभु की लीला है, कहीं धूप कहीं छाया, ये सब है प्रभु की माया। तो हमने पूछा भाई, अभी मधेपुरा जिला की घटना है, परसों तरसों की घटना है। एक शाह परिवार में 3 व्यक्ति की हत्या हो जाती है, उसका भाई ही कर देता है। सकरपुरा नाम है गांव का, भर्राई थाना है। एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर देता है, भाभी की हत्या कर देता है, उसके बेटे की हत्या कर देता है। कुछ दिन पहले रानीगंज में विमल यादव पत्रकार की हत्या हो जाती है। प्रश्न है कि पत्ता हिलता नहीं, उत्पत्ति प्रलय होवे प्रभु की मौज से, बिना प्रभु के कुछ होता ही नहीं है। तो 1-2 आदमी आता है, दरवाजा खटखटाता है और पूजा देवी निकलती है बाहर अंदर अंगना की तरफ, और उसका पति विमल जाता है दरवाजे की तरफ। वो दरवाजा खोलता ही है कि प्रभु की मौज हुई, ठाई 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 3-4 गोली लग गई उसके सीने में। अब ये सीने में गोली, चूंकि प्रश्न है पत्ता हिल नहीं सकता है, उसके इशारे पर कुछ होता नहीं है, तो प्रभु ने इशारा क्या होगा गोली मारने के लिए? प्रभु ही तो इशारा क्या होगा ना, क्योंकि ये भी तो कहा गया है वो ही जो राम रची राखा, वो कहीं तर्क बड़ा है, राम ने जो रच रखा वही हो रहा है। तो भाई अब तो मुझे ये बड़ा हैदर तब होता है, राम ने चाहा कि विमल यादव मर जाए, उसकी पत्नी विधवा हो जाए, उसके बच्चे अनाथ हो जाए, और गांव वाला चाह रहा है जो मारा है उसको खोजो। तो प्रभु की लीला में बाधा क्यों बन रहे हो भाई? प्रभु की लीला थी वो मर गया, उसको मार दिया। प्रभु की लीला थी वो मार दिया, प्रभु ने चाहा उसको मार दिया, उसके कर्म था। फिर अब वो बेचारे आईजी आ रहा है, डीआईजी आ रहा है, उसको खोज जारी है, उसको पकड़ के फिर उसको थाना में दे, जेल में दो। ये कहाँ की न्याय है भाई? ये प्रभु के काम में तो आप बाधा दे रहे हैं, ईश्वर के काम में आप बाधा बन रहे हैं। हालांकि बाहर जितना भरोसा हो जाए, और मेरी एक बीमारी हो गई है 3-4 साल से, जब से मैंने बाबा साहब को ज्यादा शुरू किया है। बीमारी क्या हो गई, कहीं जाता हूँ बेधड़क सच बात कही देता हूँ। सब ईश्वर मानने वाले, भगवान मानने वाले, पूजा करने वाले, जब बहू को प्रसव का पीड़ा होगा, थोड़ा सा पेट में दर्द होगा, पेन होगा, तो ईमानदारी से बताएं, एक भी आदमी सभा में उठ के बताओ कि चले जब मंदिर में, शिवालय में, दुर्गा मंदिर में, हे दुर्गा माँ, हे भगवान, हे गुरु महाराज, हे कबीर साहब, हे सतपुरुष, जिसको आप मानते हैं, मेरे बहू के पेट में दर्द है, बच्चा बढ़िया से पैदा हो जाए, आपको हम 10 किलो मिठाई चढ़ाएंगे। एक आदमी है पैदा यहाँ पर समाज में कोई? जैसे पेन हुआ, दर्द हुआ, सबसे पहले कहा छोटे आशा के पास जाएंगे, उससे बड़े छतापुर के डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे निकले तो त्रिवेणी, उससे निकले तो मधेपुरा मेडिकल जाएंगे। किसी को भरोसा नहीं है किसी मंदिर मस्जिद पर, अगर भरोसा है तो रख करके देखो। किसी को भरोसा नहीं है। मध्य वर्गीय लोगों का आस्था का केंद्र होता है मंदिर और मस्जिद, ऊंचे लोगों का तो केंद्र है कोर्ट कचहरी, पैसा और पैरवी से वो अपना पाप धुला लेता है, अपना पाप वो धुला लेता है। तो मैं कह रहा था वस्तु जो शांति है उसकी खोज कहीं और चल रही है, जो परमात्मा, और क्या, जब मर भी गए, जिंदगी भर वे लोग भी जो सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, जब मर गए अब मुक्ति कौन देंगे उसका? ढोढ़ा झा आएगा, चुतरू मिश्रा आएगा, खटरू पाठक आएगा, और तीनों मिल करके उसको वहां पर यमलोक से सतलोक भेज देंगे। यमलोक में लसका हुआ, अटका हुआ, सतलोक भेज देंगे। और ये समाज में सत्संग हो रहा है,
सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्संग का मतलब भीड़ जुटा लिए, एकत्रित हो गए, बढ़िया भजन गा दिए, बढ़िया ऑर्गन बज गया, बढ़िया तबला बज गया, बढ़िया नाल बज गया, बढ़िया दूर। सत्संग इसका नाम नहीं है। सत्संग का मतलब होता है हमारे जीवन की परिवर्तन यात्रा शुरू हो जाए। कल तक हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे समाज में पाखंड था। कोई व्यक्ति मर जाता था, मृत्यु भोज का अभिशाप है, कलंक है समाज का, कोढ़ है, कैंसर से खतरनाक रोग है। जब हम सत्संगी बने हैं, उस कोढ़ को घर से हटा दे, समाज से हटा दे, मृत्यु भोज को बंद कर दे, पिंडदान को बंद कर दे। अब कबीर साहब के जब अनुयायी बने, कबीर के पास आए हैं, तो मुझे याद आई, क्योंकि समय का अंतराल मुझे रहना है, वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों करावे हाथ। साहब कहते शांति कहीं और है, मुक्ति कहीं और है, अब खोज कहीं और हो रही, कभी मिलेगी क्या? आप हम सब जानते हैं कबीर साहब के गुरु रामानंद माने जाते हैं। अलग बात है कबीर साहब को अपना स्वज्ञान था, अपनी चेतना से ज्ञानी हुए थे वो, और कुछ बात समाज को देख करके ही लिए होंगे। तो स्वामी रामानंद के पिताजी की मृत्यु हो गई। ये माता लोग ज्यादा ध्यान देना। आजकल अगर हम लोग कहीं जाते हैं, क्योंकि मुझे 7 साल हुआ है, 7 साल से मैं श्राद्ध का भोज खाना बंद कर दिया हूँ, और जहाँ भी श्राद्ध में पिंडदान होता है, खासकर जो कबीर पंथ समाज होता है, वहाँ तो मैं नहीं जाता अगर पिंडदान होता है तब। लेकिन बहुत लोग, हाय रे बाप, हे बदा कहे कबीर पंथी सब आबि गले, आ पीढ़ो न कुटल के, पिंडो न कुटल के। ये बुढ़िया से पिंड कुटने के लिए ज्यादा पागल रहती है, ज्यादा दीवानी रहती है। पिंड ने कुटल के तो गैत के ना आते, श्राद्ध के नाम मिले। सुनो कबीर साहब क्या कहते, श्राद्ध कैसे होगा आपका, गति कैसे होगा, आपको मुक्ति कैसे होगी, वस्तु कहाँ से मिलेगी? तो कबीर, अभी पितृपक्ष चल रहा था, सब लोग जाते गाय में पिंडदान देने के लिए। सत्संग का मतलब कुछ काम की बातें हो, जीवन सुधार की बातें हो, हमारे समाज में परिवर्तन हो, बदलाव हो, जो हमारे भरम में लगे उसका दूरी हो। आइए, तो कबीर साहब को, जैसे हमारे अभी आचार्य धर्मस्वरूप साहब जी का शरीर छूटा, गुरुदेव जी का, सदगुरु अभिलाष साहब जी का, बाबा संत सेविक सब का, उनके सेवा कर्म कौन करते हैं? उनके चेला लोग करते हैं। और जो गृहस्थ परिवार में है, उनके बेटा पोता लोग करते हैं। हुआ क्या, तो कबीर साहब के जैसे जो चेला थे, सबको भार दिया कि पिंडदान होगा और तुमको लाना है, सबको भार दिया, किसी को दूध, किसी को चावल, किसी को कुछ लाना है। कबीर को भार मिल गया, दूध लाना है, तो दूध कहाँ से लाना है? तो करहवाना से लाना है। बीच वाला रास्ता पकड़ लेना, सीधे ऐसे बाधे बात चल जाना। तो कबीर साहब जा रहे थे दूध लाने के लिए, और चेला को भेज दिया, किसी को चावल लाने के लिए, किसी को उखरी लाने, किसी को समाट लाने के, तब ना पिंडी कुटा जाएगा। कबीर साहब रास्ते में जा रहे थे, एगो गाय मरी पड़ी हुई थी, सुबह में गाय मरी थी, और कोई आदमी बाहर में ला करके रख दिए थे। कबीर गए, गाय पर नजर पड़ गई। कबीर सोचा करवाना इतना दूर किया जाएगा, यहीं पर काहे नहीं इसी गाय से दूध ले लें। तो गाय लगेगी कैसे? एक आंटी घास ला करके बगल से एक दरवाजे पर से लगा था, दे दिया, गाय के पास में रख दिया। अब बैठ के भजन गाने लगे कबीर, अपना डमरू बजाने लगे, चिमटा बजाने लगे। मन लागो ये मेरो यार फकीरी में, भली बुरी सबकी सुन लीजिए कर गुजरान,